नाम क्या है सिस्टर आपका? वहीदा याकूब वालीकर। कहाँ से हो आप? मैं शोलापुर महाराष्ट्र, नई जिंदगी स्वागत नगर में है घर में। अच्छा, तो क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे पति को 2 साल से माउथ कैंसर है। माउथ कैंसर था उनको? हाँ, 2 साल से। 2 साल से। अच्छा, क्या हालत थी उनके ऐसे कैंसर? हालत बहुत बुरी थी, जख्म ऐसा बड़ा होल था और उसमें से वायरस भी निकलते थे। मतलब जो होल यहाँ पे माउथ में आ गया था वहाँ से वायरस बाहर निकलते थे। अच्छा, तो मतलब क्या फील होता था आपको, कैसे फील होता था? ऐसा फील होता था कि मैं देखकर बाहर जाकर रोती थी, कि मैं पूछती थी अगर खुदा अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उनकी गलती की सजा मेरे सामने ऐसी तो मत दे, उनकी सजा चाहे मुझे दे लेकिन उनको कम दे। अगर मौत देना ही है तो सीधे से मौत दे दे, लेकिन ऐसी जिंदगी बदतर जिंदगी मत दे, बदतर मौत भी मत दे। मतलब पूरा इतना हालत इनकी बिगड़ चुकी थी कि आपको बुरा लगता था? कोई रिश्तेदार देखने आता था तो इतनी दूर रुकता था, नजदीक भी नहीं आते थे देखने के लिए। इतना आप सैड हो गए थे उस समय में, डिप्रेशन में? बहुत डिप्रेशन में मैं सिर्फ कोई आया तो उनके सामने रोना, कोई आया तो उनके सामने रोना, सिर्फ रोते ही रहती थी मैं। मतलब ऐसे वायरस निकलते थे बाहर? वायरस निकलते जहाँ से होल अभी माउथ के पास होल हो गया था वहाँ से वायरस निकलते थे। इतनी हालत जबरदस्त होती थी। एक बार तो 50 वायरस, 50 कीड़े, इतने गुच्छे एक ऐसे लंबे जिंदा कीड़े। डॉक्टर्स क्या बोलते थे? डॉक्टर्स बोलते थे कि नहीं अभी तो बिल्कुल जी नहीं सकते, उनका अभी उम्मीद छोड़ दो, आप उनकी सिर्फ सेवा करो। अब वो जी नहीं सकते, 15 दिन भी वो नहीं जी सकते। कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? सिविल हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे अपने ट्रीटमेंट करा। और एक होथवानी बोलकर डॉक्टर है। मतलब 3 डॉक्टर चेंज किए आपने? फिर डॉक्टर्स बताते कि इनकी मतलब गारंटी नहीं है, डॉक्टर ने बताया था? बिल्कुल भी। हाँ, डॉक्टर का रिस्पांस कैसे था उनका? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वो बोलते थे कि पूरी गारंटी नहीं है? ऐसा उनका पूरा रिस्पांस आ रहा था? कुछ भी हम ट्रीटमेंट अभी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अब उनके लिए। अच्छा, तो इनकी सेवा कौन करता था? मैं करती थी सेवा? मैं और मेरा बेटा करते थे। अच्छा, सेवा करते समय कैसा लगता होगा? सेवा करते समय तो बहुत बुरा लगता था कि इतनी हालत ऐसी भी हो सकती है इंसान की, तो ये मौत से भी बदतर जिंदगी है। स्मेल भी आती थी? बहुत स्मेल आती थी, अभी बोल रही हूँ ना कोई रिश्तेदार आता था तो घर में नहीं आता था। इतनी स्मेल आती थी। अच्छा, इतना शैतान ने अटैक किया? इतना शैतान ने खतरनाक अटैक किया था, खतरनाक। तो बाद में बताओ आपकी गवाही क्या है? तो आपको कैसे मालूम हुआ चर्च के बारे में? अभी चर्च में मैं किसी काम से मैं हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पर एक उमठा चर्च के सागर चौहान पास्टर के जो चर्च के कुछ लोग उधर पॉम्पलेट बांट रहे थे, तो मैंने देखा कि कोई कागज है जो दे रहे लोगों को, तो क्या है देखने के लिए मैं गई, तो मैं भी एक पॉम्पलेट ले ली वहाँ से। तो देखती हूँ तो उसके अंदर तीसरे लास्ट स्टेज का कैंसर किसी का कम हुआ है, और ऐसा उन लोगों का जो स्पीच था उधर लिखा हुआ था और गवाही लिखी हुई थी और वहाँ पर फोन नंबर भी था, चर्च का एड्रेस भी था। तो वो मैं पढ़कर घर पे लेके आई और मेरे हस्बैंड को दे दी और बोला मैंने अगर आप जाना चाहते तो देखो आप भी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने तुरंत फोन लगा दिया, तो जैसे भी फोन लगा दिया अभी चर्च के लोगों ने हेल्प की और उनको हथुरे बस्ती तक लेने को भी आए। जैसे उन्होंने पॉम्पलेट्स पढ़ा, गवाही देखी, विश्वास हुआ, उन्होंने यीशु प्रभु को ग्रहण किया और चर्च में आए। जैसे मैं पॉम्पलेट पढ़ा ना, मेरा आधा विश्वास ही निकला, ये हुआ, विश्वास बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, परमेश्वर में विश्वास बढ़ गया और आप डायरेक्ट चर्च के लिए? हाँ, ताबड़तोड़ मैंने फोन लगाया। अच्छा, तो उनका तो पास्टर साहब ने कहा फिर भाग गए, मैं आपके लेने को आऊंगा बोल के बोले। अच्छा, तो आप बताइए सिस्टर, आप बताइए कि जैसे इनका कॉल आया, हमारी चर्च की टीम ने इनको रिसीव किया, चर्च आए आप, तो चर्च आने के बाद क्या हुआ? चर्च से पहली बार जब चर्च से होकर आए तो इनका विश्वास इतना बढ़ गया था कि रोज खाना खाने के लिए नहीं बोलते थे, कुछ दूध देती हूँ नहीं बोलते थे, ये खाओ वो नहीं, कुछ फल नहीं, कुछ नहीं खाते थे। लेकिन उस दिन तो खाए और बोले कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। जिस दिन चर्च को आए थोड़ा ठीक लगने लगा। हाँ, थोड़ा ठीक होने लगा, बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट होने लगी। वो पहले एक जगह पर बैठ कर रहते थे, बेड पर, तो जिस दिन चर्च होकर आए उसी दिन थोड़ा घूम कर आए बाहर, फिर उस दिन से ना थोड़ा घूमने शुरू हुए, तो बोले कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। और बाद में कुछ दिनों बाद चर्च के पास्टर ने उनको ले हैंड किया। हाँ, कुछ दिन के बाद में संडे को फिर चर्च में आते हैं तो घर पे बुलाए, तो मेरे सर पर हाथ रख के लेके गया, प्रेयर किए।
पास्टर ने ले हैंड किया। हाँ हाँ, और जैसे ले हैंड किया फिर कितने दिन बाद ये कैंसर ठीक हुआ? सिर्फ 1 महीने में कम हुआ। वाह, आमीन आमीन। कि परमेश्वर ने एक ही महीने में पूरा एक कैंसर ही गायब महीने किया। में, जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे कि वो कब खत्म होने वाला है कि नहीं ये है। कैंसर 2 साल से था। 2 साल से था और वो बस निकल ही रहा था। कहाँ से आता था पता नहीं, लेकिन निकल ही रहा था। वो जो होल था वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसा इधर चर्च में आए तो विश्वास भी बढ़ गया और वो होल भी कम होने लगा। आमीन। और मतलब आपको पॉम्पलेट्स मिला और इतना है कि पास्टर के दुआ में बहुत ताकत है। वो दिल से करते हैं तो पूरी जान लगा कर करते हैं तो परमेश्वर उनका बहुत जल्दी सुन लेता है। अभी किसी के दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो जल्दी से सुन लेता है। एक ग्रेस होती है, परमेश्वर की एक दया है। सिस्टर आप बताइए कि आपको चर्च के बारे में मालूम हुआ, पॉम्पलेट्स मिला आपको, आपका विश्वास हुआ, अपने पति को दिया, उन्होंने विश्वास किया, उनको 2 साल से कैंसर के बाद वो चर्च में आए। चर्च में आने के बाद फिर पास्टर ने उनको ले हैंड किया। ले हैंड करने के बाद कितने दिन में ठीक हुआ वो बताइए आप। पास्टर ले हैंड करने के बाद सिर्फ 1 महीने में पूरा कम हुआ। अभी डॉक्टर क्या बताते हैं हीलिंग मिलेगी? अभी डॉक्टर बताते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। ऑपरेशन आपने किया है, कहाँ ऑपरेशन किया है, किस हॉस्पिटल में किया है, ये हो नहीं सकता। बगैर टाका डाल के बगैर ऑपरेशन के इतना कम हो सकता है? ऐसा अगर होता तो लाखों लोग मर जाते हैं। अच्छा, तो वो भी ठीक हो जाते थे। तो मैंने बोला उनको पता नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आपने ऑपरेशन किया, पर आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया। ऑपरेशन नहीं, एक टैबलेट भी नहीं दी। आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, चर्च आए, आपका ले हैंड हुआ, आपका कैंसर हील हो गया। कैंसर पूरी तरह से कम हुआ। जी जी। आमीन आमीन। पर